हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि यदि आपका नो कॉन्टैक्ट रूल फेल हो जाए तो क्या करें। आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे थे और वो फेल हो गया, आपका पार्टनर कॉल मैसेज नहीं किया, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस नहीं आया, तो क्या करें। पूरे डिटेल में बात करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो का भी लाइक मार दीजिए, ये भी रिक्वेस्ट ही है, ठीक है। 1000 टारगेट रखा हूं, एकदम लाइक हो जाना चाहिए। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पता कैसे चलेगा कि अब आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया है। बहुत ही गहराई वाली बात कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये कैसे पता चलेगा या ये कब पता चलेगा कि ओ माय गॉड, मेरा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अब फेल हो गया। क्योंकि आप मान लो 15 दिन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का टारगेट रखे थे कि मैं 15 दिन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूंगा या 1 महीना नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूंगा। अगर पार्टनर नहीं आया तो फिर मैं समझूंगा कि मेरा फेल हो गया, ठीक है। लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि मान लो कि आप 1 महीना तक टारगेट रखे थे, आपका 1 महीना हो भी गया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का और पार्टनर नहीं आया, तो आपने ये मान लिया कि मेरा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया। लेकिन क्या पता 1 महीना और करते तो भाई आपका पार्टनर आ सकता था। लेकिन आपने क्या किया, कंट्रोल खो दिया और उसको कॉल मैसेज कर दिया, क्योंकि आपको लगा अब तो फेल हो गया, तो चलो मैं उसको भाव दे देता हूँ, लगता है वो दूर चली गई या किसी और के साथ चला गया। आप समझ रहे हो। तो ये कभी कोई कह ही नहीं सकता है कि साला नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मेरा फेल हो गया। कह नहीं सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। भगवान भरोसे भी हो सकता है, भगवान भरोसे भी होता है। मान लो 3 महीना भी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो किए थे, लेकिन अब सक्सेस नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग कि 3 महीना तक भाई मेरा बंदा कॉल किया नहीं मुझे, ठीक है। लगता है दूसरा पटा लिया क्या, चलो मैं उसको कॉल मैसेज करके पूछता हूँ। क्या पता आप 4 महीना करते, मतलब 1 महीना और करते, तो हो सकता था वो उसकी भी हालत खराब हो रही थी, वो ऐसे भी करने वाला था। तो ये कह नहीं सकते हैं, ये कोई सर्टेन नहीं कह सकता कि इतने महीने ही फॉलो करना चाहिए था मुझे। समझो, समझ रहे हो। तो इस तरह तो भाई इंतजार करते रहोगे। इसलिए मैंने अपने काफी वीडियोस में ये बोला है कि आपका पार्टनर कभी भी आए, वो बाहर में जाए, मतलब बात ही नहीं है कि कभी भी आए, आपको कम से कम 2.5-3 महीना का नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हो। अगर बस 6 महीने या 4-5 नया नया प्यार है, 1 महीना काफी है भाई। लेकिन मान लो 2-3 साल का प्यार है तो 3 महीना दो। 5 साल से ऊपर का प्यार है और आप में अगर स्टेमिना है, 5-6 महीना वेट कर सकते हो बिना उसको कॉल मैसेज किए। समझ रहे हो। बाकी आपकी लाइफ नॉर्मली जैसे जी रहे हो, जैसे चल रही है, एकदम फुल एनर्जी के साथ आपको एंजॉय करना अपनी लाइफ, ठीक है। ये हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि इतने दिन ही फॉलो करना चाहिए था, इतने दिन में नहीं आया तो मेरा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया। ये कोई सर्टेन नहीं है भाई। हाँ, एज अ काउंसलर, एज अ लव काउंसलर, ठीक है, मेरी वीडियोस आप लोग जो भी देखते हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है एक फिर भी आपको प्रॉपर मतलब मार्गदर्शन दूं कि कितना फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक साइकोलॉजिकली कुछ तो सेट होगा ना कि कितने महीने तक वेट करना चाहिए किसी का। तो एक मैं मतलब एक आकलन रखा हूं भाई, 2.5 से 3 महीना काफी है किसी का वेट करने के लिए। 2.5 से 3 महीना में अगर आपका पार्टनर का एक कॉल या मैसेज भी नहीं आया, समझ लेना वो 3 महीना के बाद भी कभी आएगा ना, तो वो वापस 3 महीना के लिए गायब हो सकता है। समझ रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को ये मतलब ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपके अकॉर्डिंग फेल हो गया है तो जितना जल्दी हो सके मूव ऑन कर लो मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल देखो 2.5-3 महीना में भी नहीं आया ना, सच्चा प्यार उसका था ही नहीं भाई। वो आपके बिना 3 महीना रह लिया, तो आप समझ रहे हो कल को फिर लड़ाई वड़ाई होगी तो उसका इतना स्टेमिना तो है कि वो 3 महीना या उससे ज्यादा मनमुटाव करके रह सकता है। जो आपके बिना 3 महीना या उससे ज्यादा रह लिया, वो तो कभी भी भाई आपको छोड़ सकता है, क्योंकि वो भी तो साइकोलॉजिकली, वो भी तो मेंटली, वो भी तो मतलब उसका भी तो थॉट प्रोसेस काफी स्ट्रांग है, उसका भी तो ईगो लेवल बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो। इसलिए अगर आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपके अकॉर्डिंग, आपने जितना भी एक रखा है डेडलाइन कि इतना मुझे वेट करना है, इतना ही मैं 20 दिन रखा होगा या 1.5 महीना रखा होगा या 2 महीना नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपने अपना सेट किया होगा, आपके अकॉर्डिंग अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया है तो भाई मूव ऑन कर लो तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो अगर आप में अभी भी कुछ चिंगारी बची है, अभी भी आग बची है कि नहीं यार मैं वेट करता हूं, तो भाई देख लो, अगर आप में थोड़ा सा भी चिंगारी बचा है, पूरा अंदर जब तक खाली नहीं हो जाते हो तब तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि लाइफ आपकी है, मर्जी आपकी है, मेरी क्या औकात।
ठीक है, मैं बस वीडियो के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। बस यही बोलूंगा, ज्यादा वेट मत कीजिएगा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर आपके अकॉर्डिंग फेल हो गया कि अब मेरा हो गया, मतलब मैंने देख लिया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मेरा काम नहीं किया, भाई मूव ऑन हो जाओ। आरती थोड़ी उतारोगे अपने पार्टनर का कि यार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया तो कॉल मैसेज कर रहा हूं और तुम्हें आरती उतार रहा हूं। समझ रहे हो, ऐसे वैल्यू डाउन था तभी तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो किए ना। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्यों फॉलो किए, या साइलेंट कह लो या मॉन्क मोड कह लो, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू मेंटेन हो, इसलिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पे थे। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया तो ये एक्सेप्ट करो ना कि मेरा पार्टनर अब शायद मेरे से प्यार नहीं करता है, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है, बहुत क्लाइंट भी कहते हैं, सर मेरी बंदी ना या मेरा बंदा ना सर 4 साल के बाद आया। अरे उसको आना नहीं बोलते हैं भाई, वो बस आ गया, वो इत्तेफाक हुआ। 4 साल में उसको भी कोई मिला नहीं, मिला होगा मान लो आपकी बंदी है इधर उधर भाई गई होगी ओयो में 10-12 लोगों के साथ, मतलब बार, या आपका बंदा होगा 20-22 लड़की पटा के देख लिया, सबसे ब्रेकअप हुआ, 4-5 साल के बाद आया, तो उसको आना नहीं बोलते हैं, वो बस हो गया। प्रकृति का वैसा खेल रचा, प्रकृति ने वैसा खेल रचा कि आपका पार्टनर 4 साल का भी आ गया। 4 साल नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं कहो फिर उसको, ठीक है। कोई क्लाइंट ने कॉल किया था, वो क्या बोल रहा था मेरे को पता है, सर मेरी एज 33 है अभी, मैं अभी अनमैरिड हूँ और मेरी बंदी सर 14 साल के बाद आई, मतलब कॉलेज के टाइम में थोड़ा हम लोग का था, 14 साल का नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मेरा सक्सेसफुल हुआ। अरे भाई 14 साल, वो बस आ गई, उस बंदी का नौकरी आपके शहर में लगा तो इत्तेफाक से कहीं मिल गए, ठीक है, नहीं तो बंदी भी आपको भूल चुकी थी और आप भी भूल चुके थे। ये मत कहो 14 साल मेरा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल था, उसको नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। नो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशनली होता है कि मैं सोच के गैप मार रहा हूं, ये मेरा इंटेंशन है कि मैं गैप मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सोच विचार से होता है, ठीक है। ये एक मतलब क्या बोलूं, ये जानबूझ के किया जाता है। ये नहीं कि 14 साल पहले बंदी बिछड़ गई थी, मैं भी बिछड़ गया, हाँ उसे आप भी भूल गए। 14 साल में भाई दुनिया इधर उधर हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। आप बंदी को दिन भर क्या याद ही रखते होगे या बंदी आपको याद रखी होगी, ऐसा नहीं है। अब 14 साल के बाद मिले तो उसको बोल रहे हो 14 साल का नो कॉन्ट्रैक्ट था। अरे भाई नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक घींचो अगर सालों का प्यार है तो, नहीं तो एक सेफ, जितना मैं बोलूंगा सेफ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, सेफ पीरियड होता है 2.5 से 3 महीना। इसी में पार्टनर का औकात दिख जाता है कि वो मेरे से सच में प्यार करता है कि नहीं। लेकिन फिर भी बोलूंगा, अगर मूव ऑन कर लेते हो मेरे दोस्त या मेरे भाई या भाइयों की मतलब बहनें, भाई तो बेस्ट है, मूव ऑन कर लो। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया, बार बार थोड़ी फॉलो करते रहोगे भाई। और वो लोग तो महा बेवकूफ हैं जो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल जिनका मान लो फेल हुआ और वो पार्टनर को फिर कॉल मैसेज करते हैं क्योंकि उनका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया। भाई नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल होने के बाद क्यों भाव दे रहे हो भाई, क्यों भाव दे रहे हो? आप में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो आपकी गलती है ना, खुद को स्ट्रांग बनाओ ना, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। इतने भाई भिखमंगा मत बनिए कि मेरा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया, चलो यार देखता हूं बंदी से बात करके। बंदी मान लो, बंदा या बंदी मान लो कॉल उठा भी लिया, आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपका फेल हो गया और आपने किया कॉल और आपका पार्टनर आपका कॉल उठा भी लिया, तो आपको क्या लग रहा है एकदम आ ही जाएगा? अगर आ भी गया ना, बहुत कम होता है कि आ जाए, अगर आ गया आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल होने के बाद भी आ गया, वो कभी भी जा सकता है। बहुत ही वल्नरेबल स्टेट होता है अगर आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो गया, ठीक है, और फिर भी पार्टनर को रिक्वेस्ट करो और वो आपके रिक्वेस्ट करने पे अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आया है तो आप बहुत ही वल्नरेबल स्टेट पे हो, बहुत ही नाजुक पोजीशन पे हो, कभी भी आपका कट सकता है। इसलिए रिस्क क्यों लेना भाई? ये भी तो हो सकता है ना कि आपने एक सेट किया था माइंड कि 2-2.5 महीना तक नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूंगा, ठीक है, और 2-2.5 महीने में आपका पार्टनर नहीं आया, वो कब आया? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो भाई 2-3 साल के बाद आपका पार्टनर आ रहा है तो 10 जगह मुंह मार के भी तो आ रहा होगा, समझ रहे हो? इसलिए साइकोलॉजिकली मैंने अपना रखा है कि 2.5-3 महीना एक सेफ पीरियड होता है, इतना तक ही डेडलाइन रखो कि मुझे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना है, समझ रहे हैं? अब वो सालों, वो 10 साल, 5 साल, 6 साल वाला थोड़ा 6 महीना तक घींच सकता है अगर अंदर में आग है तो, नहीं तो आग अगर बुझ गई है तो और अच्छी बात है ना, मूव ऑन कीजिए, दूसरा देखो, दूसरा पटाओ, शादी कर लो। कहीं कुछ क्राइम कर रहे हो क्या? न्यू रिलेशनशिप में जाना कोई क्राइम नहीं है, न्यू रिलेशनशिप बोल रहा हूँ, ठीक है। एक साथ 10 रिलेशनशिप भले वो गलत है, लेकिन कहीं कटा और न्यू जुड़े, कहीं उसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मेरा फेल हो गया तो मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लोजर नहीं मिल रहा है। क्लोजर मतलब वो पॉइंट
जो आपका एक बुनियाद तैयार करता है, एक आपको मोटिव देता है कि अब आपका पार्टनर नहीं आएगा, उसको क्लोजर बोलते हैं कि आपको एक रीजन मिल चुका है कि अब आपका पार्टनर नहीं आएगा। भाई अगर आपको क्लोजर नहीं मिला है तो भाई बिना क्लोजर का भी मूव ऑन होता है। आपका पार्टनर आपको क्लोजर नहीं दे रहा है, आप खुद का क्लोजर बनाओ ना। आप खुद का क्लोजर बनाओ कि भाई जो मतलब मेरे नो कॉन्टैक्ट रूल करने के बाद भी नहीं आया, वो क्या आएगा, वो आ भी गया तो फिर भाग सकता है। ये सोच के भी आप क्लोजर बना सकते हो, ये थॉट से भी आप क्लोजर बना सकते हो। जो मेरे बगैर 3 महीना या उससे ज्यादा रह लिया, वो क्या प्यार करेगा। देखो आपका, अब आप बोलोगे कि सर मैं भी तो कॉल मैसेज उसको नहीं कर रहा हूं, तो मेरा भी तो ईगो हो गया ना। पार्टनर तो फिर यही सोचेगा मैं भी तो ईगो दिखा रहा हूं। भाई तो आपका ईगो नहीं है, आपकी मजबूरी थी। आप जो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो ना, वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो ईगो नहीं है। आपका वैल्यू डाउन हुआ था, आपके पार्टनर के नजर में आपकी वैल्यू डाउन हुई, तभी तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल करने पे मजबूर हुए ना। तो आपका ईगो नहीं कहलाएगा, वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट होगा। पार्टनर का ईगो है वो कि वो आपको 3 महीने में भी कॉल नहीं किया। ठीक है, इसलिए अपने आप को वो डाउन महसूस मत करो कि मैं भी तो ईगो दिखा दिया ना, फिर तो मेरा पार्टनर तो और दूर चल जाएगा, उसको जाने का होगा तो ऐसे भी चला जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते बस एक लाइन में बोलूंगा कि अगर आपके अकॉर्डिंग आपका नो कॉन्टैक्ट रूल फेल हो गया, आपने कितना दिन का भी टारगेट रखा होगा वो फेल हो गया, ठीक है, वो डेडलाइन ओवर हो गई, आपका पार्टनर का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, भाई मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, खुद से प्यार करो, किसी का पिछवाड़ा मत चाटिए, दूसरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी में खुश रहने से तो मतलब है ना भाई। आपका पार्टनर जब अच्छा था तब तक आपको खुश रखा, जब वो घटिया हो गया आपको पूछ ही नहीं रहा है, तो खुशी ही नहीं मिल रही है, तो मतलब आपको पहले पार्टनर से खुशी मिलती थी, तभी तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। जब वो खुशी देना ही बंद कर दिया, फिर क्या रिलेशनशिप रख के करोगे। बिना खुशी लिए ही उसके साथ रहना चाह रहे हो, ये तो आदत हो गई ना, फिर उसकी बुरी आदत आपको लगी है। ठीक है, तभी तो फिर भी साथ रहना चाह रहे हो, उसको पाना चाह रहे हो। वो घटिया है फिर भी आपको उसकी आदत लगी है, तो घटिया चीज के साथ भी रहना चाह रहे हो, ये वही बात हो गई। ठीक है, कि सिगरेट पहला बार जब पिया तो फुल इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ पिया, लेकिन बाद में फिर मजबूरी में पी रहे हैं क्योंकि सिगरेट की तब तक आपको आदत लग गई। उसी तरह प्यार मोहब्बत है, समझ रहे हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।